तो बताते हैं कि हमको एक रास्ता है, प्रभु का नाम। नाम की इतनी शक्ति है, जिस व्यक्ति ने भगवत नाम जप करना प्रारंभ कर दिया वो उसी आनंद को अनुभव कर पाएगा, क्योंकि कली काले नाम रूपः कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में। अब नाम शब्द से कभी कभी व्यक्ति समझता है कहीं पर रेखांकित होगा, नाम लिखा होगा, ऐसा नाम प्रभु ये होंगे। नाम एक व्यक्ति है। जैसे अभी हमने चर्चा करी कि उसने अपनी बुद्धि से जाना, तो हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि अपने जप के माध्यम से उसी आनंद का अनुभव करने के लिए चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद का जो स्लोगन है, कैसे वो हैप्पीनेस आए। भक्त भी दुखी घूम रहा टेंशन में, वो क्यों टेंशन में जप करने के बाद? क्योंकि वो अभी तक अनुभूति नहीं कर पा रहा कि नाम एक प्रभु है, मैं नित्य प्रतिदिन जब जप कर रहा हूं उन प्रभु से मेरी मीटिंग हो रही है, मैं मिल रहा हूं। जप करने वाले व्यक्ति से पूछो भगवान का साक्षात्कार करोगे? करे करवाओ, कहां हो रहा है? करे आओ उधर कमरे में, उठ के चला जाएगा जप छोड़ करके। उसको ये नहीं पता कि जप में भी तो अनुभव हो रहा है, ये नाम भी तो भगवान ही है ना। नाम नामी में कोई भेद नहीं है, अभिन्नत नाम नाम ही ना, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं। तो एक ऐसे आचार्य, उनका नाम था केशवाचार्य। दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के आचार्य हुए केशवाचार्य। केशवाचार्य भगवत नाम में रहते थे सदा। और एक बार केशवाचार्य जी जो थे वो साधुओं की सभा में गए और साधुओं को भोजन खिलाते थे। उनकी बड़ी भाव था साधु सेवा करने का, भक्तों को भोजन खिलाना, प्रसाद खिलाना। तो साधु सेवा में लगे थे, लेकिन इतने में क्या देखते हैं कि जो लोग थे साधु, उन्होंने दोषारोपण कर दिया। कहा कि अभी जब तुम भगवान को भोग लगा रहे थे चादर डाल के, जैसे हमारे प्रभु जी भी कीर्तन कर रहे थे बिना स्वेटर के, तो असीम हमारे प्रभु जी असत कृष्ण, तो वो बता रहे थे कि चादर डाल के जब जा रहे थे तो उनके यहां पर जब दीक्षा होती है तो शंख और चक्र बनाए जाते हैं उनकी संप्रदाय में। तो कहा आपकी वो तिलक नहीं है शंख और चक्र के, इसका मतलब आपकी दीक्षा ही नहीं हुई है, और दीक्षा नहीं हुई है तो आप कैसे केशवाचार्य हो गए? आपके तो स्टैंप नहीं लगा है। तो कुछ संप्रदायों में स्टैंप लगाया जाता है, तो यहां पर मार्क किए जाते हैं। हम लोग तो तिलक गोपी चंदन से बनाते हैं 12 स्थान पर, परंतु वो अपनी बाजुओं पर स्टैंपिंग होती है। तो बोले केशवाचार्य जी आपने कैसे भोग लगा दिया जब तक दीक्षा नहीं हुई, और आपके बिना भोग लगाए बिना दीक्षित भक्त का भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? कई बार लोग ये इसी में लड़ाई करते रहते हैं, दीक्षा नहीं हुई है तो क्या मेरा जप भगवान स्वीकार करेंगे? तो केशवाचार्य जी का ये उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो लोगों ने बहुत सारा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया। तो केशवाचार्य जी पर जब ऐसे क्वेश्चन मार्क चल रहा था, वो चुपचाप विनम्रता में हाथ जोड़कर बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो कौन सी शक्ति थी केशवाचार्य के पास? सहन शक्ति, जो परीक्षित के पास थी। परीक्षित चाहते तो श्रृंगी को भस्म कर देते, लेकिन परीक्षित ने तिरस्कार नहीं किया, स्वीकार किया उस इंसिडेंट को भागवत सुनने के लिए। तो हम या तो तिरस्कार करेंगे या तो स्वीकार करेंगे, तो हम अपनी बुद्धि से डिसीजंस लगाते रहते हैं। लेकिन विनम्रता यही है, स्वीकार कर लो, जो आ रहा है उसे स्वीकार कर लो, स्वीकार 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 करते रहे। तो भक्तों ने, जो उनके प्रेमी भक्त थे, केशवाचार्य जी के अनन्य प्रेमी थे, उन्होंने आकर के केशवाचार्य जी का चादर खोल दिया। और जैसी चादर खोला तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि पूरे शरीर के ऊपर उनके भगवत नाम के कृष्ण 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 पूरे शरीर पर स्टैंपिंग हो रखी थी। और वो नाम ऐसे उदय हो रहा था, तेज उसमें से एफल्जेंस निकल रहा था, बहुत चोट की रोशनी निकल रही थी। सारे साधु थे, वो दिखकर हैरान हो गए। हम एक शंख चक्र ढूंढ रहे थे, इसके पूरे हृदय के पास एरिया में सब जगह कृष्ण कृष्ण नाम अंकित हो रखा है। तो कैसे नाम अंकित हुआ था? उनकी विनम्रता और कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन। जितना ज्यादा आप में सेवा का भाव है, जितने ज्यादा आप विनम्र हैं, उतना अधिक नाम आपके ऊपर प्रभाव करता है ना। तो भगवान कष्ट भी दे जीवन में, तब भी ये जान लेना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। अश्लिषाय वा पादरतम पिनुष्टमाम आदर्शनात् मर्मताम कुरुतो वा यथा तथा वा विद्धातो लंपतो मत प्राणातस्तु स एव नापर। ये तो रोज बोलते ही है, लेकिन अश्लिषः शब्द का अर्थ है प्रगाढ़ आलिंगन। व पादरातम पिनुष्टमाम, पादरतम
हे ठाकुर जी, आप मुझे अपने पाद रतम, पाद यानी चरण में, रतम यानी रति प्रदान करें, पाद रतम पिनुष्ट माम, ऐसे चाहे मुझे पिनुष्ट कर दे। पिनुष्ट का अर्थ है चाहे पैरों तले रोंद डाले, या तो अश्लीषाय प्रगाढ़ आलिंगन करे, या पादरातम या तो चरणों की रति प्रदान करें, या पिनुष्ट माम या तो मुझे पैरों तले रोंद दे, या फिर अदर्शनाथ मुझे दर्शन न दे, मर्महात मेरे हृदय में, मुझे मेरे हृदय को तोड़ दे। जैसे गोपियों को छोड़कर कृष्ण रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए, और तो और अपनी प्रिय सी श्रीमती राधा रानी तक को अंतर्ध्यान कर दी, छोड़कर चले गए। वो चिल्ला रही हैं, कहां चले गए क्वासी क्वासी महाभुजा, मेरे महाभुज कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए। ऐसा भी कर दे, करू तो वाह यथा तथा वा विद धातु, चाहे वो कुछ भी करे, लम पटो, चाहे मुझे छोड़कर के किसी और स्त्री को प्रेम क्यों ना करे। राधा रानी का भाव है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चाहे मुझे छोड़कर किसी और स्त्री, लंपट मतलब जो और अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाए, चाहे वो लंपट ही क्यों ना बन जाए, मत प्राणनाथ सएव नापरहा, आप ही मेरे प्राणनाथ रहने वाले हैं। ऐसा जब भाव जागृत हो तब नाम की बड़ी महिमा है। इसको चैतन्य चरितामृत में कहा गया, ना गणी आपन दुखे, सभे वांछी तार सुखे, तार सुख अमर तात्पर्य, मोर यदि दिया दुख, तार हैला महासुख, सेई दुख मोरा सुख वर्या। इसी चीज को चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में बताया गया। प्यार की भाषा में सुना, श्लोक की भाषा में सुना, भाव एक ही है। क्या है? वां गणी आप न दुखे, चाहे प्रभु मुझे खुद से दुख की चिंता नहीं रहती है, सभी वांछा तार सुखे, मैं तो केवल आपके सुख के बारे में सोचता हूं, मुझे अपने दुख की चिंता नहीं है, मैं तो आपके सुख के बारे में सोचता हूं। तार सुख अमर तात्पर्य, भागवत का तात्पर्य क्या है? तार सुख, कृष्ण को कैसे सुखी किया जाए। मोर यदि दिया दुख, इसके बाद भी अगर इतना सोचने पर भी अगर आप मुझे दुख देते हैं, बीमारी देते हैं, व्याधि देते हैं, पीड़ा देते हैं, मोर यदि दिया दुख, तार हैला महासुख, तब मुझे बहुत सुख की अनुभूति होगी, तब मुझे बहुत सुख की अनुभूति होगी। सही दुख मोर दुख वर्या, और इस दुख से मेरा बहुत सुख बढ़ेगा। यानी कृष्ण सुखी हो और हम दुखी हो। संसार क्या कह रहा है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। ये एक प्रार्थना यहां से शुरू करके और यहां तक जाना है कि मोर यदि दिया दुख, तार हैला महासुख, मुझे दुख देंगे तो बहुत सुख अनुभव होगा। ऐसी स्थिति में पहुंचना। प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में विदेश जा रहे हैं, कौन सा सुख उनको अनुभव हो रहा है? प्रचार का सुख अनुभव हो रहा है, लेकिन शरीर में बहुत दुख हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मोर यदि दिया दुख, तार हिला महासुख, सही दुख मोरा सुख वर्या, इन दुखों से मेरे सुख का वर्धन होता है, बढ़ता है। ऐसा भाव रख करके कोई जप करे, तब जाकर के वो व्यक्ति एक निष्ठ भगवान की विशिष्ट कृपा प्राप्त कर सकता है। कृष्ण हमारे प्रगाढ़ आलिंगन करें या फिर हमारे को मरम्मत करके छोड़ दें, दोनों अवस्था में हमारे प्राणनाथ रहने चाहिए। दैट इज द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ कृष्णा एंड दैट इज द डिपेंडेंट नेचर ऑफ अ जीवा। ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। उसी शक्ति की चर्चा इस श्लोक में करी गई है, लेकिन इसमें एक न्याय सिद्धांत लगता है जिसको कहते हैं मरकट न्याय और मार्जर न्याय। मार्जर का मतलब है बिल्ली जो अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, और मरकट बंदर जो उसका बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। बिल्ली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बच्चे को ले जाना हो तो अपने मुख से पकड़ करके लेके जाती है, और बंदर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो अपने बच्चे की चिंता नहीं करती है, बच्चा उसको जोर से पकड़ता है। और कभी कभी बच्चे का हाथ छूट जाता है, तो कई बंदरों के इलाकों में आप देखेंगे जहां बहुत भारी बंदर है, एक ना एक बंदर रोज मृत होता है, उनके बच्चे गिर जाते, होल्ड कर नहीं पाता, छोटा बच्चा छूट जाता है। तो बंदर की जो पत्नी है बंदरिया, वो कभी प्रयास नहीं करेगी कि बच्चे को होल्ड करे, वो नहीं पकड़ती। तो एक मार्कट न्याय है और एक मार्जर न्याय है।
तो कुछ भक्त संसार में होते हैं जो मर्जर न्याय पे चलते हैं, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुझे करना है तेरे ऊपर छोड़कर बैठे। और एक है वर्क इज वर्शिप, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे फल आएगा, तो वो मरकट न्याय पे चलते हैं। और जो सब प्रभु पे छोड़ देते हैं वो मर्जर न्याय पे चलते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये दोनों ही न्याय भक्तों के न्याय नहीं। भक्त कौन से न्याय में है? भक्त कूप न्याय में रहते हैं। कूप न्याय क्या है कि अगर जल निकालना है एक बहुत बड़े भारी कुएं से, तो रस्सी अंदर डालनी पड़ेगी, पानी भर गया, अब उसको खींचना भी ऐसा नहीं होगा कि नल डाल दी अब पानी भर के अपने आप बाहर आ जाएगी। तो ऐसा कोई मोटर नहीं, उसको खींचेंगे तो वह बाहर आएगी। तो ऐसे ही हमारे पास वो रस्सी तो है, और अगर हम उस कुएं में गिर जाएं जिसमें हम गिर गए हैं, यहां पर बताया गया सृष्टि की रचना क्यों करी गई, बोले क्योंकि प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण सृष्टि की रचना हुई, द्वेष के कारण सृष्टि की रचना हुई। तो अब हम इस कुएं में गिर गए, आ गए इस कुएं में, और ऊपर से प्रभु ने अपने हरि नाम की रस्सी डाल दी है। अब वो रस्सी अगर डाल भी दी किसी ने और वो व्यक्ति उसको ना पकड़े, तो क्या वो कभी कुएं से बाहर आ पाएगा? तो कुएं से बाहर नहीं। तो हम इस भौतिक कूप में, भौतिक भव सागर के कुएं में पड़े हैं। श्री कृष्ण ने गुरु के माध्यम से वो रस्सी डाल दी है, हमको तो केवल उसको जोर से पकड़ने का प्रयास करना है, खींचने का काम ठाकुर जी अपने आप कर लेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.